सभी साथियों को जय भोलेनाथ। हम प्रतिशत कर रहे थे और टाइप नंबर 7 के 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो। किसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में 1% की दर से घटती है। हर 10 साल में 1% घट जाती है। तो 2030 में जो अनुमानित जनसंख्या है ये दे रखी है 19,40,598 है। तो 2000 में इसकी जनसंख्या क्या रही होगी। देखो, अगर 2000 में हम मान लेते हैं एक्स जनसंख्या रही है और 2010 यानी कि 2010 फिर 2020 फिर 2030 इस तरीके से आपके 3 दशक बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2000 में कितनी हो जाएगी, 1% घट जाती है दशक में, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 99%। ठीक है, अगर 2% कम हो जाती है तो 98% जनसंख्या बच जाती। फिर अगले यहाँ पर 2020 की बात करें तो फिर 1% कम हो जाएगी, 99/100 गुणा कर देना। फिर 2030 में कितनी हो जाएगी, फिर घट जाएगी 1% यानी कि 99/100, 99% रह जाएगी। और यहाँ पर घटने के बाद 2030 में जो जनसंख्या है वो 19,40,598 दे रखी है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये हमने क्या मानना है, 2000 में जो जनसंख्या थी एक्स की वैल्यू ये, तो एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 19,40,598 इंटू ये यहाँ पर रिवर्स हो जाएंगे गुणा में 100/99 गुणा में 100/99। इसको काट देना, आंसर आ जाएगा आपका 20 लाख। ये जनसंख्या 2000 में रही है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो, मान लेते हैं जनसंख्या थी 19,40,598, ठीक है, तो ये 2030 की जनसंख्या है, ठीक है, और हमें पूछ रखी है कि 2000 में उसकी जनसंख्या कितनी रही होगी अगर 1% की दर से घटती जाती है। तो देखो, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2000 में जनसंख्या निकालनी है, 2030 में इतनी जनसंख्या है, तो इसका मतलब देखो घटती हुई जा रही है, तो 2000 में जनसंख्या ज्यादा रही होगी। कितने प्रतिशत घटती है, 1%, 1% घटने का मतलब है 99% रह जाएगी। ठीक है, और हमें पता है 2000 में इसका जनसंख्या ज्यादा रही होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स में इस तरीके से कर दिया करो, डायरेक्ट 100/99। ज्यादा की तरफ जाना है तो यहाँ पर बटे में जो ज्यादा रहेगा वो ऊपर कर देंगे 100/99। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% वोट हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 वोटों से हार गया। कोई भी वोट अवैध नहीं था, तो डाले गए मतों की कुल संख्या बताएं। देखो, एक तरीका तो ये है आसान सा करने का, हम कुल वोट मान लेते हैं 100 थी और 100 में से एक को मिलते हैं 35%, तो इसका मतलब 100 में से बाकी किसको मिली होगी, दूसरे को मिली है, तो 65 वोट इसको मिली है। कितने वोटों से हार चुका है, ये 30 वोटों से आ रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है 1296 वोटों से हार चुका है। तो 1% की वैल्यू बटे 30 कर देना, और हमने कुल वोट क्या मानी थी 100, तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको काट देना, 300 के 12, 3 3 9, 3 2 6, 4320 वोट ये आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड पाए गए और जीतने वाले को वैलिड वोटों के 55% वोट प्राप्त हुए और 6120 वोटों से वो जीत जाता है। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी। देखो, इस क्वेश्चन में हम मानेंगे मतदाता में जो सूची थी, नामांकित मतदाताओं की जो संख्या बतानी है वो हम मानेंगे एक्स। देखो, हम जितने क्वेश्चन करते आए हैं लगातार हम 100 मानते हैं। 100 की बार मैंने क्यों नहीं माना, अगर मान लेते हैं हम 100 मान लेंगे ना, 100 मानने के बाद 15% ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब डाले कितने हैं, ये 85% ने वोट डाले, 15% यहाँ से निकाल दिए। अब इसमें से क्या करता है वो, 10% अवैध पाए जाते हैं, तो 85 का अगर हम 10% निकालते हैं ना, तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, 8.5। फिर 85 में से ये माइनस करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को एक्स मानकर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक्स से हम कैसे सवाल निकालते हैं, एक्स हम मान लेते हैं नामांकित मतदाताओं की संख्या। ठीक है, इसमें से क्या करता है, 15% ने वोट नहीं डाली, तो इसका मतलब 85% ने वोट डाली है, और इसमें से क्या करता है 10% वोट इनवैलिड पाए जाते हैं, इसका मतलब 90% जो बचे हैं वोट वो वैलिड बचे हैं। तो ये क्या आ जाएंगे, ये वैलिड वोट है आपके, ये वैलिड वोट है, और जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त होते हैं। देखो, वो 55% वोट लेता है, तो इसका मतलब हारने वाला कितना लेता होगा, 45%। ये कितने वोटों से जीता है, 10% वोटों से जीता है, और कुल वैलिड वोट कितने हैं, ये वैलिड वोट, तो इसका डायरेक्ट आप 10% निकाल दोगे ना, ये विजेता उम्मीदवार को वोट मिले हैं, 10% वोटों से ये जीता है, और कितने वोट है, 6120 वोटों के बराबर है, 6120 वोट ये आ जाए। विजेता कितने वोटों से जीता है, ये इतने वोटों से जीता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 6120 इंटू में ये रिवर्स हो जाएगा, इधर जाके ये हो जाएगा 80
5 इंटू 100/90 इंटू 100/10। ठीक है, यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 17×5 = 85 और 17×3 = 51, 17×6 = 102, ये 0 और 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 9 से 9 × 36 और ये 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000। ये आंसर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पर आपको 100 मानना है और कहां पर आपको x मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 वोटों से जीत जाता है, निर्वाचित होता है। सभी मतों को अगर वैलिड मान लिया जाए तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी। देखो इसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, 72%, 72% ये प्राप्त करता है और जीतता कितने वोटों से है, 572 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 100 वोट मान लें तो 72 इसको मिली है, तो हारने वाले को कितनी मिली होगी, 28 वोट मिली होगी। और ये कितने वोटों से जीता है, इसको 72 मिली है तो हारने वाले को 28 मिली है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 44 वोटों से जीता है, यानी कि 44% वोटों से ये जीत चुका है। और जो कि किसके बराबर है, 572 वोटों के बराबर है। तो डायरेक्ट आप कर देना 44% वोटों से ये जीता है। ठीक है, किसके बराबर है, 572 वोटों के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 44, और 100% हमने कुल वोट मान ली थी, तो इसको गुणा में कर देना है पर 100, तो इसको काटेंगे तो 13 पर कट जाएगा, तो 1300 कुल आ जाएगी वोट। इस तरीके से निकाल। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त होते हैं और 30% अवैध घोषित किए जाते हैं। तो यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं। देखो कुल अगर हम बात करें वोटों की तो 7500, तो इस 7500 में से कितने प्रतिशत इनवैलिड है, 30% इनवैलिड है, अवैध है। तो इसका मतलब देखो अगर 30% इनवैलिड है तो कितनी वैलिड बचेगी, 70%। तो ये टोटल वोट का 70% क्या हो जाएंगी, वैलिड वोट हो जाएंगी, ये वैलिड आ गया। और दूसरे उम्मीदवार को हमने बताना है कितनी वोट मिली है, तो एक को कितनी मिली है, 40% वोट मिली, तो दूसरे को कितनी मिली होगी, 60% वोट मिली होगी। वैध मतों का 60% वोट मिला होगा, वैलिड वोट कितनी है, ये रही। तो इसका डायरेक्ट आपने निकाल देना है, 60% दूसरे उम्मीदवार को मिली होगी वैध मतों का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3150 वोट दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुई है। कुल वोट दे रखे हैं 3,20,000, इसमें से 5% अवैध है, 5% अवैध है, तो इसका मतलब वैध कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट 95% बचेंगे, ये आ जाएगा 95%। और जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी वोट प्राप्त होती है, वैध मतों का 56% प्राप्त होते हैं। तो वैध मतों बताना क्या था सवाल में, जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या निकालनी थी, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 56% इसको प्राप्त होते हैं वैलिड मतों का, वैलिड वोट का 56% प्राप्त होते हैं। तो इसका देखो ये वैलिड वोट है, इसका 56% दे देंगे इसको, तो डायरेक्ट आ जाएगा 17,0240, ये आंसर हो जाएगा 1,70,240 आ जाएगा, इसको प्राप्त हुए हैं वैलिड वोट का। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है। तो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, देखो 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कम रही होगी। कम रहने का मतलब है देखो 10% की दर से बढ़ती है तो 100 में बढ़ा दिया करो, 110/100, और दो कंडीशन बनेगी 100/110, एक बार इसको रिवर्स करके लिख दो। वर्तमान में जनसंख्या ये दे रखी है तो 2 साल पहले की बतानी है, तो इसका मतलब पीछे जाना पड़ेगा और 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कम रही होगी। कम रहने का मतलब है ये जो यहाँ पर 100/110 है ना, ये वाला फ्रैक्शन ले लेना, तो 100/110, और दूसरे साल फिर 100/110, इसको सोल्व कर देना, 45,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक्स भी आप मानते हो, मान लीजिए 2 साल पहले एक्स जनसंख्या रही है और 10% यहाँ पर बढ़ती है पहले साल, फिर दूसरे साल 10% बढ़ेगी तो 110/100, और बढ़ने के बाद 54,450 ये जनसंख्या हो जाती है। तो यहाँ से भी अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आपको ये रिवर्स करना पड़ेगा 100/110, सेम बात रहेगी, आप एक्स मानकर करो या इस तरीके से करो, इसमें क्या आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्रैक्शन यहाँ से लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, जैसे 11 सही 1/9%, 33 सही 1/3% कमी अगर होती है जनसंख्या में, तो यहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करता है, उस टाइम में आपको फ्रैक्शन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 10% की दर से बढ़ती है ना, तो यहाँ पर 10% का मतलब कितना है, 1/10, तो 10 से जनसंख्या बढ़ गई, यहाँ पर 1 ये होगी 11, दूसरे साल फिर 10 से 11, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। इसका मतलब ये है वर्तमान जनसंख्या 121 है, जो कि किसके बराबर है, 54,445 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बटे में कर देना डायरेक्ट 121, और 100 यहाँ पर पहले रही है तो गुणा में कर देना 100, तो बात आपकी बराबर है, तो भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, 45,000। एक गांव की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, अगर वर्तमान जनसंख्या 18,522 है तो 3 साल पहले बतानी है। देखो 5% की वृद्धि होती है तो मैंने दो चीजें बताई यहाँ पर,
105/100, 100 में जोड़ दिया 5%, 105/100 या 100/105, दो फ्रैक्शन आपकी बनेगी। और आपको देखो 3 साल पहले की बतानी है, तो इसका मतलब जनसंख्या कम रही है, कम रही है तो अंश जिसका छोटा है उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे 100/105। यहाँ पर x मानकर भी ऐसे कर सकते हो, तो गुणा में दूसरे साल फिर 100/105, तीसरे साल फिर 100/105, इसको सोल्व कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 16। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपके सामने समस्या आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, और तब आपको ये चीजें याद रहेगी कि हमने यहाँ पर ये दिक्कत आई थी तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया था। जैसे सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपका तरीका ये रहेगा, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड आता है, जैसे ये दे दिया इतने प्रतिशत बढ़ती घटती है, इतने प्रतिशत घटे बढ़े, तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व कर देना। तरीके आपको सारे आने चाहिए, जितने भी तरीके हैं मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। सवाल को जितने तरीके से बताया जा सकता है उतने तरीके से मैं बताने की आपको प्रयास करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट में जरूर लिख देना है। जय भोलेनाथ।